अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। आज हम उर्दू के कुछ न्यू वर्ड्स सीखेंगे। जैसे यहाँ पर अलग अलग दिए हैं, उनको एक साथ करके लिखा कैसे जाता है और पढ़ा कैसे जाता है वो सीखना है आज। तो पहले मैं आपको बता चुकी कि अलिफ मद जो है, यानी कि इस तरह की जो अलामत होती है उसे मद कहा जाता है, और ये मद अलिफ मद आ पढ़ा जाता है। इसके माना होते हैं कि एक साथ दो अलिफ आए हैं, अलिफ और उसके बाद में जमा अलिफ है, तो वो बन जाता है आ। क्योंकि अलिफ की खासियत है कि वो एक अपने साथ किसी को जोड़ने नहीं देता, तो ये लिखने का तरीका है, इनको अलिफ और अलिफ को लिखने का तरीका है आ। अब ये बना आ, और ये ता य है, ते है और फिर य है, तो त की निस्फ शक्ल आप लिखोगे और उसके साथ में आपने या जो है वो ज्वाइन कर दिया, ये बन गया आती। नेक्स्ट है टम टम, यानी कि ट है, ट की निस्फ शक्ल उसके साथ में आपने मीम जोड़ दिया, तो ये बन गया टम। और फिर नेक्स्ट दूसरा, ये दोनों मिलाकर एक ही हर्फ बना है, एक ही लफ्ज़ बना है दरअसल। फिर है ट निस्फ शक्ल, मीम है और उसके बाद आ गया है अलिफ, तो जब हम मीम बीच में लाते हैं तो इसे ट से जोड़ दिया हमने, यहाँ पर इसे छोटी सी नॉट बना दी ट के साथ में, और अलिफ इसके साथ जोड़ दिया। फिर ट है, ट की निस्फ शक्ल लिखी हमने, और रे, रे जो है हमेशा नीचे की तरफ लिखा जाता है, यानी इस तरह। अब ये मिलकर बन गया टमाटर। फिर क है, क की आपको निस्फ शक्ल पता है, ये है, यानी कि नॉट बनाकर उस पर एक तिरछी लकीर बना दिया, अब उसके साथ में आप अलिफ जोड़ दीजिए, ये बन गया का। फिर ट की निस्फ शक्ल उसके साथ आपने य जोड़ दिया, काटी, यानी आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। स की निस्फ शक्ल है, ये स है। स बोलने के लिए आपको ऊपर वाले जो आपके सामने वाले दो दांत है उस पर ज़बान आपकी लगना चाहिए, तब अदा होता है स। स और म, मीम के लिए आपको इसी तरीके से नॉट बनाना है नीचे की तरफ, और उसमें आपको र जोड़ देना है, समर। फिर नून है, नून की निस्फ शक्ल आपने ली, फिर स की निस्फ शक्ल। अब इसे राउंड क्यों लिया गया है यहाँ पर, तो दरअसल जब हम रे के साथ में किसी हर्फ को जोड़ते हैं या दूसरा ऐसा हर्फ आ रहा है जैसे मीम है, तब हम ये वाली शक्ल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब अलिफ आता है किसी लफ्ज़ में, किसी हर्फ के बाद अगर अलिफ आता है, तब हम उसकी राउंड वाली शक्ल इस तरह इस्तेमाल करेंगे। नून लिखा, फिर स, फिर अलिफ आपने इसे ज्वाइन कर दिया, और लास्ट में रे, निसार। निसार यानी कि कुर्बान होना, और ये समर के माना होता है फूल फल के। फिर है मीम, अब यहाँ से शुरू हो रहा है, फिर से आपने नॉट बना ली, फिर स उसके साथ जोड़ दिया, और ल, मसल। लेकिन इसे पढ़ा जाता है मिस्ल, ज़ेर होगा नहीं लेकिन पढ़ा जाएगा मिस्ल। मिस्ल के माना होते हैं किसी की तरह, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे नबी की मिस्ल कोई नहीं है, यानी कि उनकी तरह कोई नहीं है। मिस्ल यानी की तरह। ज है, और उसके साथ में ब जब अटैच करना है तो जीम की जो निस्फ शक्ल गोल वाली आएगी, फिर ब, अब उसके साथ में जीम अटैच करना है, फिर लाम और य, बिजली। बे के नीचे ज़ेर नहीं है लेकिन पढ़ा जाएगा इसे बिजली, क्योंकि अगर हम इसे बजली पढ़ते हैं तो कोई माना नहीं बन रहा है, इसलिए बिजली पढ़ा जाएगा। मीम, सीन, जीम और दाल, मीम की निस्फ शक्ल, अब उसके साथ में आपने सीन के दो सोशे जो है जोड़ दिए, और उसके साथ आपको जोड़ना है जीम और दाल। अब ये बना मस्जिद। दाल को हम कभी भी हुर्फ की लाइन में लिखेंगे, जबकि रे अगर आएगा, रे, जे, रे, जे, ये वाले जो हर्फ आएंगे तो हम उसको नीचे की तरफ लिखेंगे, लेकिन दाल, जाल, इसको उसी हुर्फ जो हम तमाम हुरूफ लिख रहे हैं उसी की लाइन में लिखा जाएगा।
नेक्स्ट है च ल चल। फिर है अ च की निस्फ शक्ल क और नून अचकन। नेक्स्ट ह की निस्फ शक्ल, उसके साथ में कफ मिला दिया, ये बन गया हक। और हक के माना दो होते हैं। हक जो होता है राइट को भी कहते हैं कि क्या मेरा हक नहीं है इस चीज़ पर, हम किसी को कहते हैं किसी चीज़ के लिए, तो वो एक हक हो गया। और दूसरा हक कहा जाता है सच को, यानी कि कोई चीज़ अगर सच है तो उसे भी हक कहा जाता है। और अल्लाह ताला के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है हक का ये लफ्ज़, क्योंकि उर्दू ज़बान में दो तरह के माने लिए जाते हैं। एक तो लफ्ज़ी माना होते हैं, लफ्ज़ी माना, और दूसरे होते हैं मुरादी माना। इसमें भी मीम पर पेश लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसे पढ़ा जाएगा मुरादी माना। लफ्ज़ी माना में जो लिखा गया है ना, बस वही उसका मीनिंग लिया जाएगा। जैसे हमने चल लिखा है या मस्जिद लिखा है या बिजली लिखा है, इसके माना जो लिखा गया है वही लिया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे हुरूफ है, जैसे अगर हक लिख दिया गया है, तो इस हक को, अब ये लफ्ज़ जो लिखा है, इसको हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे कि उसके माना क्या बन रहे हैं। तो मुरादी माना और लफ्ज़ी माना, इसी की वजह से सेंटेंस के मीनिंग चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट है लाम, और उसके साथ अब लाम की निस्फ शक्ल, उसमें हाँ हमने जोड़ दिया, फिर अलिफ। कभी भी याद रखिएगा, अलिफ जो है लास्ट, वो लफ्ज़ में भी उसका एंड कर देता है। वो जो हुर्फ आप बना रहे हो ना, बनावट का एंड कर देगा। और फे, तो ये अगर आप डायरी लिखें तो ये हो जाएगा लिहाफ। लिहाफ यानी जो रज़ाई होती है जिसे हम ओढ़ कर सोते हैं। फिर त है, ख की निस्फ शक्ल गोल वाली, और फिर त, तख्त। तख्त यानी जिस पे हम बैठते हैं। रे है, अब देखिए रे यहाँ पर इसी लफ्ज़ की लाइन में कब आ रहा है, जब वो सेपरेट है, जब उससे शुरू हो रहा है या उसमें कोई जोड़ नहीं रहा है। अगर उसमें कुछ दूसरा कोई लफ्ज़ हुर्फ अगर जुड़ जाता है तब उसे हम नीचे लिखते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सेपरेट है यहाँ पे, इसलिए हमने रे इसी लाइन में लिखा है। फिर हमने शीन लिया, अब शीन के बाद आप या ले लीजिए, और लास्ट में दाल। तो ये बन गया रशीद, नाम है। ये इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो गोल वाली हा लिखी गई है, दरअसल हमको जब कोई लफ्ज़ बोलना है, जैसे हमने लिहाफ के लिए लिहा बोला था, तो हा को हमने पूरा अदा किया था। लेकिन ये वाली जो हा है, दरअसल ये हा झिटके वाली कहा जाता है इसे, जब हम अलिफ के माना में नहीं लेते कोई भी चीज़, अलिफ के माना में नहीं आती वो चीज़, उसके जगह पर हम ये वाली हा का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे हम इसे लिखते हैं तो पहले आएगा शीन, फिर उसके बाद आ गया या, फिर आ गया वापस से शीन, और आ गया हाँ। तो ये हाँ को इस तरह लिखा गया। अब ये बना शीशा, जिसे हम इस तरह लिखेंगे, शीशा यानी कि जो कांच होता है, मिरर जिसे कहते हैं, वो वाला शीशा है। तो यहाँ पर ये जो हमने उसको छोड़ा है इस तरह से बनाकर, तो ये वाला जो है ये हा को जाहिर करता है, ये हा लिखने का तरीका है। तो अब यहाँ पर हम शीशा नहीं कहते, शाह नहीं कहा हमने, शीशा हवा में छोड़ दिया उसकी आवाज़। लेकिन अगर आप लिहाफ बोलते हैं या फिर लिफाफा का, लिफाफा भी एक वर्ड है, तो लिफाफा हम इस तरीके से लिखते हैं, लाम फ़ा अलिफ फ़ा और हाँ, लिफाफा। अब जैसे हमने ये फ़ा अदा किया ना, लिफा, तो ये वाला फ़ा और ये वाला फ़ा दोनों में अदा करने में फ़र्क है, क्योंकि यहाँ हम अलिफ को अदा कर रहे हैं, जबकि यहाँ हम हा को अदा करते हैं। तो हा जब भी अदा किया जाएगा तो उसका जो आवाज़ है वो हवा में छोड़ दिया जाएगा। लिफाफा, रवैया, जैसे हम कहते हैं ना किसी का बिहेवियर, रवैया हमारे साथ सही नहीं है, तो ये वो वाला रवैया है। नेक्स्ट हम यही इसमें ही हर्फ लेते हैं, किस्सा, कॉफ सीन, और ये
झटके वाली हा होती है दरअसल। तो ये किस्सा, किस्सा नहीं कहा जाता उसे। इसको हालांकि बोलने में हमको इतना समझ में नहीं आता ये चीज़, लेकिन लिखने के वक्त इस चीज़ का खास तौर से ख्याल रखना है, क्योंकि माना में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। फिर है सौद अलिफ और फा साफ, नून अलिफ ना, सौद अलिफ, ये सौद रा, सिर ना सिर, नाम भी होता है। मीम और जौद बा, मीम जौद उसके साथ बा जोड़ दिया। फिर है वाव और लास्ट में हमने तो लिखा, मजबूत। फिर आइन के साथ में अलिफ जोड़ा, लाम और मीम की नोट दोनों तरीके से बनाई जाती है, यानी आप उसे चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लिम को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या ये तरीका भी लिम लिखने का है। तो आलिम के लिए दोनों तरीके हैं। फिर सीन के बाद आइन है। अब याद रखेंगे, जब आइन किसी हर्फ के बीच में आता है तो इस तरह लिखा जाता है आइन। फिर उसके साथ आपने या जोड़ दिया और लास्ट में दाल, यानी सईद। ईद सईद भी कहा जाता है, जो हमारी रमज़ान जो ईद होती है उसे ईद सईद भी कहा जाता है। मीम नून आइन, मीम लिखा हमने, नून जोड़ा, अब आइन आया, हर्फ के बीच में आया है, तो आइन कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। अब ये बना मना। अब यहाँ पर कुछ लफ्ज़ मैंने जमा किए हैं जिनको आपको पढ़ना कैसे है, यानी उनका साउंड, जो फोनिक साउंड जो है, उनका प्रोनाउंसिएशन आपका कैसे आना चाहिए, उस पर आपको ख़ास तवज्जो देना है कि उर्दू में उन कैसे अदा किया जाता है। पहला लफ्ज़ है बदन, बदन यानी जिस्म। फिर अगला है अजाब, जिसे हम किसी मुहावरतन भी कहते हैं कि हमारी जान जो है अजाब में मुब्तला कर दी, या कब्र का अजाब हक है, वो वाला। तो ये अजाब है ये वर्ड, बहुत सारे लोग इसे अजाब पढ़ते हैं। अगर अजाब को हम लफ्ज़ों में लिखेंगे तो वो कुछ इस तरह लिखा जाएगा, ये अजाब हो गया, जबकि इन दोनों में आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर हम इस अजाब को यहाँ पर लगा दिए सिर्फ हमज़ा, अगर हमज़ा की कमी को हमने पूरा कर दिया तो ये अजाइब बन जाएगा, ये नया लफ्ज़ बन जाता है अजाइब। अजाइब अजीब की जमा है, यानी जो चीज़ें हमें हैरान करती है, हम बोलते हैं ना उसे कि ये अजीब चीज़ है, नई चीज़ जो है, यानी जो नॉर्मली होती नहीं है, तो उसे हम अजीब कहते हैं। तो अजीब ये एक लफ्ज़ हुआ, एक चीज़ हुई तो अजीब हो गई, और बहुत सारी अजीब चीज़ें देखने को मिली तो वो अजाइब कहा जाता है। जैसे अजाइब खाना कहा जाता है, म्यूज़ियम जहाँ पर अजीब अजीब चीज़ें रखी होती हैं। तो जो हम बोल रहे हैं उससे कितना फ़र्क पड़ जाता है कि सिर्फ यहाँ पर हमज़ा लगाने से ये अजाइब बन गया। इसे आपको कहना है अजाब। निडर, रबर, रबड़ भी कहते हैं इसे, लेकिन रबर उर्दू में कहा जाता है। बड़ा, कनीज, कनीज, कनीज नहीं कहना है। कनीज अगर कहा तो उसकी स्पेलिंग ये हो जाएगी, और जो कि गलत है। इसके कोई और माना हो सकते हैं, लेकिन कनीज के माना होते हैं औरत, यानी जो गुलामी का जब दौर था तो जो औरतें हुआ करती थी गुलाम, उन्हें कनीज कहा जाता है। कतरा, तोता, नज़र, नज़र को भी नज़र कहते हैं, नज़र लग गई, गलत वर्ड है, नज़र सही है। अक्सर लोग जो ज़ो, जे, जाल और जीम, इन चार हुरूफों को मिक्स कर देते हैं हमेशा। बिल्कुल गलत जगह पर गलत हरफ इस्तेमाल किया जाता है, और मोस्टली ये उन लोगों में होता है ना कि जो उर्दू ज़बान को नहीं जानते। अक्सर मराठी, हिंदी और जो गुजराती, दूसरी लैंग्वेजेस जो जानते हैं, तो उनसे ये गलती हो जाती है। इसलिए आपको प्रोनाउंसिएशन पे ज़ोर देना है कि ये नज़र वर्ड है, जो नज़र हम आँखों के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब, नजराना, नजराना नहीं होता है, नजराना। जो हम किसी को देते हैं, यानी कि जब हम किसी से कोई रेट फिक्स नहीं किया जाता किसी भी काम का,
हमने अगर अक्सर जो दीनी काम होते हैं जैसे उल्मा वगैरह होते हैं या फिर कोई नात खां होते हैं, तो उनसे हम रेट फिक्स नहीं करते कि आप अगर अपना कलाम पढ़ेंगे या कुछ काम करेंगे तो उसके लिए उसके बदले में आपको कुछ दिया जाएगा। बस उन्हें जो हमारी तरफ से दिया जाता है उसे नजराना कहते हैं, यानी तोहफतन भी कह सकते हैं। मुनासिब, मंजूर, मंजूर नहीं होता, मंजूर। भाई, गोभी, फल, फुल्का, जो हम बनाते हैं ना छोटी साइज की जो रोटी होती है वो फुल्का। थोड़ा, साथी, मिठाई, थैला, झंडी, जो झंडा जो बताया जाता है, और ट्रेन वगैरह के लिए ग्रीन सिग्नल जो देने के लिए भी अक्सर हरी झंडी बताई जाती है, वो झंडी। झालर, जो कर्टन्स को लगी होती है पर्दों पर। छतरी, गुच्छा, खीर, चख, घर, पनघट, इधर, दूध, ढोल, ढाल, सीढ़ी, चढ़, अदब, वरम, वरम यानी जो सूजन आ जाती है उसे वरम कहते हैं। दर्द, गर्म, मगर, नमक, लफ्ज, दवा, आदम, गाल, जाट, बात, मान, रात, बिस्तर, चहार, हुर्फी। यहाँ पर एच लिखा पेश लिखा नहीं गया है, फिर भी इसे हुर्फी पढ़ा जाएगा। चौखट, मकतब, जहाँ पर किताबें रखी जाती है, मकतब जहाँ पे इल्म हासिल किया जाता है उसे भी कहते हैं। तख्ती, बरसात, कश्मीर, तकदीर। उसके अलावा होता है तजवीज़। जब हम किसी को कोई सजेशन देते हैं तो उसे कहते हैं तजवीज़ करना। उर्दू में उसे सजेशन को तजवीज़ करना कहेगी। फिर है तजवीद, जो कुरान को पढ़ने का जो तरीका है, यानी कि सही मखरज और हर हर्फ की जो सिफत है उसके साथ पढ़ने का जो तरीका है उसे तजवीद कहते हैं। ताज़ा। अब यहाँ पर कुछ लफ्ज़ हिंदी में लिखे गए हैं जिसको आपको ट्रांसलेट करना है उर्दू में, मतलब जैसे लिखा है ना उसको बस उर्दू में आपको लिख लेना है। सबसे पहला है जम। देखिए जब भी ज आएगा तो वो इस तरह लिखा होगा तो हम इसे ज समझेंगे, ज और उसके साथ आपने मीम मिला दिया तो ये हो गया जम। फिर है च, ट, चट, च, र, चर, च, ल, चल, सब, सच, अब ये ज और ये वाला जो है जिसमें नुक्ता दिया है नीचे, इन दोनों में फ़र्क है कि जब नुक्ता आ जाता है तो ये ज पढ़ा जाता है और इसे हम लिखेंगे गज़, ग और ज। हाँ, जो ये गैन है, ये वाला ग जो है तो इसमें गैन और गाफ दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ये हिंदी में ये एक ही हर्फ है, जबकि उर्दू में इसके मुकाबले में दो आ जाते हैं। एक तो गैन है ये वाला और दूसरा गाफ। तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ उर्दू जब लैंग्वेज आप सीख लेंगे कि इसके कौन से हुर्फ को कैसे लिखा जाता है तब आपको समझ आएगा। मर, नग, देखिए यहाँ पर भी ग से, अक्सर इसमें भी क्या होता है कि गाफ के नीचे यानी कि ये जो ग है इसके नीचे नुक्ता दिया होता है। जैसे गज़ल आपने देखा होगा, गज़ल हम इस तरह लिखते हैं, गैन, जा और लाम, ये हो जाता है गज़ल। तो जब भी आप देखे होंगे इसे लिखा हुआ तो इस तरीके से होगा कुछ, ग, गज़ल, ये वाला ज
गैन के नीचे नुक्ता, ग के नीचे नुक्ता है मतलब, और ल। इसे भी लोग गजल पढ़ते हैं। गजल नहीं होता है, गज़ल होता है। उर्दू में अगर बोलना है तो इसे गज़ल ही कहा जाएगा, क्योंकि इसको जब हम रोमन में लिखते हैं तो इसे हम ग लिखते हैं, ये वाला ग ज ल, गज़ल लिखा जाता है। तो जब हम पढ़ेंगे तो उसी तरीके से पढ़ना चाहिए इसको। जब भी कोई लफ्ज़ आप पढ़ रहे हैं, जिस लैंग्वेज का पढ़ रहे हैं ना, तो उस लैंग्वेज में जिस तरह पढ़ा जाता है कोशिश करना है कि वैसे ही पढ़ा जाए। मन, तब, तर, तर यानी गीला, तन, टब, तल, टल है टल, जो हम कहते हैं मुसीबत टल गई, वो वाला। टन, जब, जज, 2 बार ज आता है। जल, जल यानी पानी। हल, अब अगर हल लिखा गया है तो इसको 2 तरीके से लिखा जा सकता है। एक तो है हल, यानी जो खेत में इस्तेमाल किया जाता है, किसान इस्तेमाल करते हैं, हल चलाने वाला हल। और दूसरा एक है ये वाला हल। और ये जो हा से हल है उसका मतलब होता है सॉल्यूशन, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। आपके पास कोई हल है इस मसले का, जब हम कैसे कहते हैं ना ऐसे कि ये प्रॉब्लम हो गई है, आपके पास इसका कोई हल है, तो इस तरह लिखा जाएगा। ये स्पेलिंग नहीं होंगी उसकी। बद, बद यानी कि बुरा, जैसे हम कहते हैं बद रूह, कि इसके अंदर कोई बुरी रूह घुस गई है, जिसे बुरी आत्मा भी कहते हैं। तो बद यानी कि बुरा के लिए इस्तेमाल होता है। बद्दुआ, बस, बम, पढ़, पढ़, हम, नस, नम। जब भी मीम पर कोई हर्फ खत्म होता है तो उस सूरत में मीम पूरा लिखा जाएगा। गर्म, सर्द, दर्द, गर्द, गर्द यानी कि धुआं, धूल वगैरह जो होती है। नर्म, तख्त, सख्त, वक्त, बदन, जज़म। अब देखिए पहले वाला ज है, बाद वाला ज है, इसके लिए वहाँ पर नुक्ता लिखा गया है ये। तो पहले आपको ज लिखना है, फिर ज उसमें जोड़ना है, और मीम, जज़म। ये इस तरीके की जो अलामत होती है ना, अरबी में जो इस्तेमाल होती है, वो वाली अलामत को जज़म कहते हैं। बाल, नाक, कान, हाथ, हार। ये हारजिद वाला हार भी यही स्पेलिंग है, और जो गले में हार पहनते हैं उसकी स्पेलिंग भी यही है। बान, बात, काम, वार। वार हिंदी वर्ड भी है, जैसे किसी पर किसी ने हमला किया, अटैक के लिए इस्तेमाल हो सकता है, या फिर वार के जैसे अक्सर सद का उतार कर दिया जाता है तो उसे भी कहते हैं वारना। तो अब यहाँ पर 2 किस्म के लफ्ज़ मैंने यहाँ पर जमा किए हैं। इसमें जो खड़ी लकीर जो दिखाई दे रही है आपको, खड़ी लकीर, और लास्ट में या आने वाले हर्फों को कैसे, लफ्ज़ों को आप कैसे पढ़ेंगे, वो आपको ध्यान रखना है कि जब भी लास्ट में या आता है ना, इस तरह गोल वाली या बनी हुई आती है, तो उस सूरत में आपको उसको फ़ौरन पढ़कर निकल जाना है। जैसे हम नॉर्मली कहते हैं पानी, कॉपी, साथी, बीबी, काशी, बर्फ़ी, हाथी, चरख, खर्ची, जो पॉकेट मनी होता है उसे भी कहते हैं खर्ची, दाढ़ी, सर्दी, आरी, गाड़ी, शाही, नामी, नाजी, नाची, बरसी, रानी। अब यहाँ पर जो आपको खड़ी ज़ेर बनी दिखाई दे रही है, इसको आप खींच कर पढ़ते हैं थोड़ा। खड़ी ज़ेर का मतलब होता है कि वहाँ पर उसको
थोड़ा लंबा करना है आपको। जैसे इसे पढ़ा जाएगा तीर, खीर, मील, नीचा। हम बोलते हैं ना कि वो हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो हम वहाँ पे नी को खींचते हैं, नी, नीचा। अमीर, शीशी, शीशी। पहले वाले शी को खींचना है, दूसरे वाले को नहीं खींचना है। जो छोटी बॉटल होती है ना कांच की, उसे शीशी कहा जाता है। तीस, टीला, इसमें टी को खींचा जाएगा। चीता, दीन, सीख, पीर, चील, रेल, नीला, सलीम, ज़मीन, रशीद, नसीम, फ़कीर, लकीर, फीस, वकील, गीत, मीठा। ये रुक, सुध, सुम, सुन, गुल, उस, उड़, उग, बुत, तुल, तुक, तुम। अब ये जितने भी ऐसे लफ्ज़ थे जिस पर पेश लिखा हुआ हो, जैसे तुम पर तो नहीं होता है, नॉर्मली तुम पर पेश नहीं लिखा होता है, लेकिन आप हमेशा याद रखेंगे कि जब भी कोई ऐसा लफ्ज़ आप पढ़ रहे हैं जिसमें पेश या ज़बर हो या ज़ेर हो, यानी लिखा हो या ना हो, लेकिन उसकी अगर आवाज़ आ रही है, तो पहला हर्फ अगर मुतहर्रिक है, यानी कि पहला हर्फ उस पर कोई हरकत है, ज़ेर ज़बर पेश, तो अगला वाला ऑटोमेटिकली उसमें साकिन होता है। इसलिए यहाँ पे देखिए सुध में जज़म की अलामत दे दी गई है, रुक में है, बुत में है, सुम में भी रहेंगी, सुन में भी रहेगी, गुल में भी, यानी पहला मुतहर्रिक है, दूसरा वाला साकिन हो ही जाएगा और दोनों को मिलाकर पढ़ा जाता है। अब जो यहाँ से शुरू हो रहे हैं वो ऐसे हर्फ है जिसमें उल्टी पेश है, यानी कि उल्टा पेश यहाँ पर दिया गया है, जैसे जीम और वाव पर उल्टा पेश है। जौ, बूट, खून, सूरज, सूरत, सूत, भूल, फूल, वाव पर उल्टा पेश है। धूप, झूठ, गूदा, जूता, चूना। खड़ी ज़ेर जो है या उल्टा पेश है या फिर खड़ा ज़बर है, इन सब का इस्तेमाल जो होता है उर्दू ज़बान में वो खींचने के लिए किया जाता है। यानी खड़ी ज़ेर भी रहेंगी तो जो उसकी मिक़दार होती है, या की मिक़दार होती है, उससे थोड़ा सा खींचा जाएगा। उल्टा पेश आ गया तो उस हर्फ को, यानी कि वाव को, यहाँ पर थोड़ा ज़ोर देकर पढ़ा जाएगा। और खड़ा ज़बर, उसकी मिसालें अभी बाकी है, लेकिन वो जब आएगा तब भी आप उसको खींचेंगे, अलिफ की तरह से अदा किया जाता है।